मानव दानव या स्वयं माधव हो, वक्त के आगे हर शय हारी है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, यही सूचना जनहितकारी है। जो होता है सब प्रभु की लीला, काल ही तो कलमधारी है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कन्या राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। इनकम, गेन, प्रॉफिट का जहाँ तक प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो जुलाई 2025 में आपके लाभ भाव में यह बुध स्थित है, जो आपकी राशि के स्वामी है, जो आपकी राशि से 10वां भाव, प्रोफेशन भाव, कर्म भाव के स्वामी है। साथ ही साथ 16 जुलाई को सूर्य भी इस राशि में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बुधादित्य योग बन जाएगा, जो कि राजयोग कहलाता है। तो आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं और जॉब में उनको स्विच करना है या जॉब बदलना है, तो आपको 18 अक्टूबर तक शांत रहना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। 18 अक्टूबर से लगा करके 5 दिसंबर के बीच में, ठीक जब बृहस्पति राशि से 11th हाउस में होंगे, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत अच्छे चांसेस मिल सकते हैं, संतुष्टि मिल सकती है और आपके जो एफर्ट्स हैं वो कामयाब हो सकते हैं। या जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है या अपना कोई छोटा बड़ा काम करना चाहते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि 2-3 महीने में जो ही आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको लॉन्चिंग पैड मिल जाएगा, जिससे आप कामकाज बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। आप में से वे लोग जो मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हैं, इंश्योरेंस के प्रोफेशनल्स हैं, ट्रेडिंग के कामकाज वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के मालिक हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर बुध आपको 30 अगस्त तक यहीं पर स्थित दिखाई देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो मैं आपको गेन बता रहा हूँ, जो मैं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेड गेन की बातें बोल रहा हूँ, वो 30 अगस्त 2025 तक आपके लिए निरंतर बनी रहेंगी। अर्थात आपकी राशि के स्वामी और आपकी राशि से 10वां भाव कैरियर लॉर्ड, वो दोनों ही बुध है, जिनकी आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। 11th हाउस में कोई भी ग्रह हो, उसका पॉजिटिव फल ही मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ आप में से वे लोग जो बिजनेस में हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के यहाँ पर रास्ते बनेंगे, इनकम के रिसोर्सेज बढ़ेंगे और साथ ही साथ आपके बहुत अच्छे ढंग से कामकाज होंगे। आप में से वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, या स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, या संगीतज्ञ हैं, राइटर हैं, और या फिर अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन सभी लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपका जो भी क्रिएशन है वो भी आपको सक्सेसफुल फ़ायदा देगा, या आप जो एफर्ट करेंगे अपने खुद के जॉब या प्रोफेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए, वो भी आपको सपोर्ट देंगे। जॉब नहीं चेंज करते हैं तब भी यहाँ पर आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा जो इनकम के रास्ते बनते दिखाई देंगे, चाहे वो ओवर टाइम हो सकता है, चाहे वो पार्ट टाइम हो सकता है, चाहे वो कोई जॉब वर्क हो सकता है। वो स्थितियाँ में आपको फ़ायदा मिलेगा। आप में से वे लोग जो कांच के सामान का कामकाज करते हैं, मैन्युफैक्चरर है, या फिर वे लोग जो लिक्विड का कामकाज करते हैं, चाहे दूध का कामकाज करते हैं, मिनरल वाटर का कामकाज करते हैं, परफ्यूम का कामकाज करते हैं, आपके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। साथ ही 16 जुलाई से जो अनाज का कामकाज करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, और या फिर वे लोग जो गोल्ड स्मिथ हैं, यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। और जो गवर्नमेंट सेक्टर में उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। अर्थात आपको किसी न किसी टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, सीनियर लोगों के साथ में आपकी गिनती हो सकती है, या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है। सब मिला करके जुलाई वाली जो स्थितियाँ हैं वो आपके लिए काफ़ी बेटर है। 16 जुलाई के बाद में आपका पलड़ा भारी हो जाएगा। आप जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी आर्ग्यूमेंट करेंगे, या किसी भी सेमिनार में जाएंगे, किसी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, आपके लिए नेम फेम की स्थितियाँ बनेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपके लिए इंतजार कर रही है, ये मान सकते हैं। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है, और 2nd हाउस के स्वामी है शुक्र, जो भाग्य भाव में है। तो आप ये मान सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो गोल्ड को स्टॉक करना चाहते हैं, गोल्ड खरीदना चाहते हैं, फिजिकली गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए स्थिति अच्छी है, आप गोल्ड खरीद सकते हैं। और साथ साथ 16 जुलाई से पहले अगर खरीदेंगे तो और ज़्यादा बेटर स्थिति है। आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उन लोगों को IT सेक्टर की कंपनियों में, फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित कोई भी ब्रांड हो उनकी कंपनियों में, फाइनेंस जो सेक्टर की कंपनियों में, और साथ ही साथ बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का कोई स्क्रिप्ट मिल जाए, या बैंकिंग
जो सेक्टर है उसका कोई न कोई आपको मिल जाता है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में आपको जुलाई 2025 में इन्वेस्टमेंट किया हुआ काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। सेक्टर्स मैंने आपको बतला दिए हैं, लेकिन जो भी फ़ायदा होता है वो भी आपका है, और सोच समझ कर नहीं करेंगे तो नुकसान हो सकता है, वो भी आपका ही है। मैं सिर्फ आपको सलाह दे सकता हूँ। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के स्वामी है बृहस्पति, जिनकी दृष्टि भी वापस सुख भाव पर है। आपकी राशि से 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव पर है, और रोग भाव पर भी है, कंपटीशन भाव पर भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको पारिवारिक सुख मिलेगा, परिवार में वृद्धि मिलेगी, धन संपत्ति में वृद्धि होगी, या परिवार की स्ट्रेंथ सुधरेगी, परिवार की ताकत या परिवार का जो वर्चस्व होता है उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर सब मिला करके परिवार का सुख आपको बहुत ज़बरदस्त ढंग से मिलेगा। जो स्थितियाँ पहले थी उसके कंपैरिजन में आप ये बोल सकते हैं जुलाई में आपको सम्मान मिलेगा, आपके पेरेंट्स का आपको सहयोग मिलेगा, और आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहनों का भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल सकता है। और साथ ही साथ कोई प्रॉपर्टी खरीदने में अगर उनकी ज़रूरत है वो भी स्थिति आपके लिए बन सकती है। तो सब मिला करके आपकी माताजी के साथ में ट्यूनिंग बहुत ज़बरदस्त ढंग से शानदार रहेगी, सपोर्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ जो आपके घर परिवार की स्थिति है, वर्चस्व या नेम फेम है, वो आपके परिवार का नाम ऊंचा होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी। तो जब समृद्धि बढ़ती है, समृद्धि के साथ सुख शांति समृद्धि बोला जाता है, क्योंकि सुख शांति पहले आती है फिर समृद्धि आती है। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान सुख का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। और शिक्षा भाव के स्वामी है शनि, जो कि एक त्रिकोण के मालिक होकर के केंद्र में विराजमान है। यह राजयोग की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2025 में मेडिकल और नॉन मेडिकल अर्थात टेक्निकल लाइन से संबंधित कोई भी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या वे लोग जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, या अपने आप को रेडी रख रहे हैं कोई एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ वे स्टूडेंट्स जो कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, संगीत के स्टूडेंट्स हैं, और या फिर मास मीडिया के स्टूडेंट हैं, उन सभी लोगों के लिए भी जुलाई 2025 बहुत शानदार है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आप में योग्यता बहुत ज़बरदस्त ढंग से बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ग्रास्पिंग बढ़ेगी, और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। अर्थात बोलचाल की स्थिति में अगर बोलें तो आप एक्सपर्ट की गिनती में आ सकते हैं। और जिन लोगों के जुलाई 2025 में कोई एग्ज़ाम है, चाहे वो एंट्रेंस टेस्ट है, चाहे वो कोई इंटरव्यू है, या कोई न कोई एकेडमिक एग्ज़ाम है, हर स्थिति में आपका पलड़ा भारी रहेगा। अर्थात आपके सफल होने की स्थिति बहुत ज़्यादा प्रबल योग कारक है। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है, और साथ ही साथ आपके ग्रहों की जो दृष्टियाँ हैं वो भी उसी ढंग से काम करेगी। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में टाई अप बहुत अच्छे ढंग से होगा। संतान का सहयोग, संतान के साथ में आपकी ट्यूनिंग, सामंजस्य बहुत अच्छे ढंग से बैठेगा। ये बोल सकते हैं संतान को आप अपने क्षेत्र में गंभीरता से प्रयास करते देख करके खुश हो सकते हैं, और वे आर्थिक स्थिति भी उनकी अच्छी होने लगेगी। सपोर्ट सिस्टम बहुत बेहतरीन होगा, और उनकी हेल्थ से संबंधित या कोई और चीज़ से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप आसानी से उनको यहाँ पर टैकल कर सकते हैं, या उनकी प्रॉब्लम के समाधान के लिए आप जिम्मेदार बन सकते हैं। उन सब चीज़ में आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। आप में से वे लोग जो अपनी कन्या संतान के विवाह के लिए चिंतित हैं, तो उनके लिए इस समय बहुत सुखद स्थिति है, भाग्यशाली वाली स्थिति है कि आप जो भी एफर्ट करेंगे उनके विवाह के लिए तो सही रिश्ता आपको मिल पाएगा, और वहाँ बातचीत बहुत अच्छे ढंग से हो पाएगी। और यूँ भी आपको जुलाई 2025 में कन्या संतान के साथ में एडजस्टमेंट बहुत बेहतरीन रहेगा। अर्थात आप जो भी उनके जीवन साथी के बारे में जांच कर रहे हैं या उनको दिखा रहे हैं, आपके जो भी निर्णय होगा उसके साथ में वो सहभागी रहेंगी, अर्थात आपके निर्णय के साथ में वो खड़ी दिखाई देंगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं के विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी शनि है, और रोग भाव में विराजमान राहु है, और बृहस्पति की और केतु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको अपनी सावधानी आपको ज़रूरत से ज़्यादा रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ वे लोग जो मानसिक रोगी है, वो मानसिक रोगी चाहे पार्किंसन की प्रॉब्लम हो सकती है, डेमेंशिया की प्रॉब्लम हो सकती है, अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, उससे संबंधित
बहुत सावधानी रखनी है, बहुत केयर रखनी है। यदि आपके घर परिवार में कोई भी कन्या राशि के लोग हैं और जिन्हें डिप्रेशन की बीमारी है या जो मैंने नाम लिए हैं वो अगर कोई है, तो आपको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उनकी केयर करनी है, उन्हें अकेले कहीं भी बाहर घूमने के लिए नहीं भेजना है। और जो यंगस्टर्स है वो कोई न कोई विवाद में, लड़ाई झगड़े में, हाथापाई में घायल हो सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं, आँख के ऊपर चोट लग सकती है, स्पेशली लेफ्ट आई में, वो आपको ध्यान रखना है। या ब्लड लॉस हो सकता है, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, या फिर आपके खिलाफ कोई न कोई कंप्लेंट हो सकती है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और स्थिति है जो आपको ध्यान रखना है, वो है कि आपको जुलाई 2025 में आगजनी का शिकार हो सकते हैं। या मान लो लापरवाही के साथ में आप कोई बर्तन उठा रहे हैं और वो गर्म है तो आपके हाथ झुलस गए, या कोई और चीज़ से आग लग गई, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसी स्थिति में आग से आप घायल हो सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी रहे। और फायर डिस्टिंग्विशर्स ज़्यादातर लोग अपने घरों में नहीं रखते हैं। आपको एक फायर डिस्टिंग्विशर का इक्विपमेंट ला करके ज़रूर अपने घर में इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि कभी भी ऐसी स्थिति आए तो आप इमीडिएट उस आग को बुझा पाएँ। लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते नहीं हैं, या लोग इस ढंग से विचार नहीं करते कि ऐसी स्थिति बन सकती है, तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी जो आप एमसीबी, ईसीबी वगैरह जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो आज की तारीख में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हैं, ताकि बारिश के ऋतु में कोई भी अर्थिंग भी अगर आपके घर में स्टार्ट हो रही है तो वो भी रुक जाए, या आपकी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी उसको अपनाना हमेशा ज़िंदगी को सेफ रखता है। नहीं तो क्या होता है, जब बात हो जाती है, बिगड़ जाती है, उसके बाद सब अफसोस रहता है, काश हमने ध्यान दिया होता, या काश हमने वो काम कर लिया होता। तो आपको स्ट्रांग रहना है, प्रैक्टिकल रहना है, और समय से पहले आपको उसकी सावधानी बरतनी है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। आपको जुलाई 2025 में कोई साजिश के तहत नुकसान हो सकता है, या किसी गलतफहमी से फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। और या फिर आपका फ़ोन आप यूँ ही बच्चों के हाथ में कहीं दे देते हैं तो भी आपको सावधान रहना है, उसके ऊपर आपको पासवर्ड लगा कर ही उनको फ़ोन पकड़ाना है। अन्यथा कोई न कोई प्रॉब्लम या फ्रॉड वाली स्थिति आपके साथ हो गई तो नुकसान बहुत बड़ा होगा, और उसके बाद में फ्रॉड होने के बाद में सिर्फ आप पश्चाताप कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना जो पैसा फ्रॉड में गया है वापस मिलना मुश्किल होता है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, जो सप्तम भाव के सुख भाव दसम भाव में स्थित है। लेकिन सप्तम भाव में शनि विराजमान है, और शनि को पापी बोला जाता है, विच्छेदात्मक ग्रह बोला जाता है। और साथ ही साथ सप्तम भाव में जो शनि है वो कंटक शनि कहे जाते हैं। इसके अलावा जो शनि है वो स्वार्थ की परिभाषा में आते हैं। तो सप्तम भाव में शनि होने का मतलब है स्वार्थ की भावना ज़्यादा रहेगी, अपनी ज़रूरत ज़्यादा रहेगी, आर्ग्यूमेंट होंगे, या कोई न कोई गलतफहमियाँ पैदा हो सकती है, और आपको रूखा व्यवहार देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहना है, आर्ग्यूमेंट से दूर रहना है, और साथ ही साथ जो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। क्यों हम अपनी तरफ से जो नेगेटिविटी स्टार्ट करते हैं उसका वापस रिप्लाई भी आपको नेगेटिव ही मिलता है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में कुछ बाधा या कुछ कमी या कुछ असंतुष्टि देखने को मिलेगी। लेकिन जिन लोगों की विवाह की बातचीत चल रही है वो ज़रूर यहाँ पर बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी, फाइनल स्टेज की तरफ चली जाएगी। उसमें आप अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हैं, खुश नसीब मान सकते हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में है। तो उन लोगों के लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण होता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो इस शुक्र तो स्वराशि में, भाग्य भाव में, और सप्तम भाव में शनि है, वो एक त्रिकोण के अधिपति होकर के। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। जो सिंगल है उन्हें भी कोई न कोई फ्रेंड सर्कल मिलेगा अपने जो इमोशन शेयर करने के लिए। और जो स्थिति आपकी अपनी रिलेशनशिप में, उसमें भी बहसबाजी होगी, आर्ग्यूमेंट भी होंगे, लेकिन साथ ही साथ अपनत्व और स्नेह भी बढ़ेगा। लेकिन आप यहाँ पर बार बार छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बहसबाजी में नहीं उलझें, अन्यथा फिर वो डिस्टेंस आपके ब्रेकअप के रूप में सामने आ सकता है, या सामने वाला भी सोचने पर मजबूर हो सकता है कि ऐसे रिश्ते में जहाँ पर बार बार सवाल जवाब होता हो, दूर रहना ही ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट बहुत हो सकती है, और उस आर्ग्यूमेंट से आपको दूर रहना है। अर्थात उस आर्ग्यूमेंट को जितना जल्दी उस स्थिति को ख़त्म कर दें तो आपका रिश्ता बहुत अच्छे ढंग से चल सकता है। ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, इसलिए ये बोला जा सकता है कि आपकी रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी। स्थितियाँ बहुत अच्छी है, सुखद है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की, अर्थात गृहिणियों की। तो आपको
संतान का सुख, आपको घर परिवार का सुख, आपके दाम्पत्य सुख में कुछ बाधा आ सकती है, कुछ कमी हो सकती है, बाकी सारे सुख आपके लिए हैं। और आपकी बहुओं के साथ में, अर्थात जो आपके पुत्र वधू हैं, उनके साथ में आपके एडजस्टमेंट में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। तो आपको उनको कैसे समझाएंगे, कैसे टैकल करेंगे ताकि वे नाराज़ भी नहीं हो और आपकी बात समझ भी पाएँ, उस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि घर का सिस्टम है, घर का सिस्टम ज़्यादातर सोच समझ कर एक दूसरे का जो सपोर्ट करके या एक दूसरे के साथ में काम आकर के ही हो सकता है। वो आपको उनको समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस है, आप पहले से यहाँ पर अपने घर में, वो अभी आई हैं, तो उनको जो भी मर्यादा घर परिवार की है, जो भी जिम्मेदारियाँ हैं, वो धीरे धीरे समझानी पड़ती है, वो आप समझाएंगी। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस या कैरियर की। राशि से दसम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से दसम भाव के स्वामी है बुध, जो कि लाभ भाव में जिम्मेदार हैं, लाभ भाव में स्थित है। ये स्थितियां आपके लिए कामकाज के लिए बहुत पॉजिटिव है। राशि से दसम भाव में सूर्य विराजमान है। सूर्य को यहाँ पर दिग्बली बोला जाता है, बहुत स्ट्रांग बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी अपने जॉब में काम कर रहे हैं या जो लोग जॉब में हैं, उन लोगों के लिए स्थिति 16 जुलाई तक बहुत अच्छी है, सुखद है। अर्थात आपका पलड़ा भारी है, कॉन्फिडेंस आपका ज़बरदस्त रहेगा, डोमिनेटिंग एटमॉस्फेयर रहेगा। साथ ही साथ 26 जुलाई को शुक्र भी राशि से दसम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर हो जाएगी, कंफर्टेबल सिचुएशन आपकी बन जाएगी। और सूर्य और बुध साथ में हो जाएंगे 16 जुलाई को, तो स्थितियाँ आपके लिए आर्ग्यूमेंट वाली, या ये बोल सकते हैं कि जो भी कुछ आप बात करेंगे, किसी को भी समझाएंगे, उसमें आपका पलड़ा भारी रहेगा। यहाँ पर आप बुधादित्य योग में आ जाएंगे, तो उससे भी स्थितियाँ आपके फेवर में हो जाएंगी। आप बहुत अच्छे ढंग से बातचीत कर पाएंगे या अपने विचारों को समझा पाएंगे। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, या प्रोफेशनल्स का फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, और या फिर फिल्म लाइन या टीवी लाइन के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं। उस स्थिति में आप जुलाई 2025 आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। आप में से वे लोग जो बिजनेस में हैं, तो उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। स्पेशली वे लोग जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, राजनीति में हैं, और या एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, आपके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आप जो भी काम स्टार्ट करेंगे वो आपका आगे बढ़ेगा, और जो काम आपके ड्यूज़ हैं या जो काम अधूरे पड़े हैं वो भी लाइनअप होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन कर पाएंगे अपनी स्पीड को, अपने कामकाज को। आप में से वे लोग जो एमएनसी में कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं, या लिकर और टबैको जो सेक्टर है उसमें कामकाज करते हैं, उसमें भी आपके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। आप जो भी स्टार्ट करेंगे, जो भी आप स्टेप लेंगे, उसमें आप सफल होंगे। अर्थात कोई नई डील हो सकती है, कोई नई पार्टनरशिप हो सकती है, या कोई कुछ सोच समझ कर नई फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। उन सभी स्थितियों में आपका कामकाज बढ़ने वाला है और आप सफल होने वाले हैं। जो स्थितियां चल रही है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। भाग्य का साथ आपको ज़बरदस्त ढंग से मिलेगा, और जुलाई अंत होते होते आप और ज़्यादा बेटर स्थिति में आ जाएंगे। जो भी अचीवमेंट है, जो भी प्रोग्रेस है, जो भी आपके टारगेट है, वो आप आसानी से हैंडल कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। आइए अब बात करें मासिक राशि पर जुलाई 2025 के उपायों के बारे में। तो आपको जुलाई 2025 में मंगल के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान देना है। नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना है। आसपास कहीं हनुमान मंदिर हो तो आपको हर मंगलवार, शनिवार को सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। जो आपसे हो सकता है, जो आपकी सामर्थ्य है, वो उपाय आपको करने की आवश्यकता है। और अगर मान लो कोई लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस छोटे से मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये भी मंगल का बीज मंत्र है। तो ये था मासिक राशिफल जुलाई 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर कराना चाहिए। 1 वर्ष में एक बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले भविष्य की झांकी आपको मिल जाए। आने वाला समय कैसा है ये आपको पता चल जाए। जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, समस्याओं के समाधान की, या फिर आपको भविष्य में झांकना है,
उसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है, या जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर आपसे वापस संपर्क स्थापित करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट प्रदान कराने से लगा करके बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए, घर की चार दीवारी में बैठे हुए अपने कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, जो डिस्कस करना चाहें वो डिस्कस कर सकते हैं। अपनी कोई भी प्रॉब्लम चाहे वो कितनी भी पर्सनल क्यों हो, क्योंकि आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी हर समस्या के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और जो उपाय होंगे वो भी लिखित में आप तक पहुँचेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल से। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।